यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुतियुक्तः सत्यधर्मसनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम। सबको नमस्कार। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में चिंतन करेंगे जो सवाल अक्सर हर घर की महिला जो अग्निहोत्र करती है अथवा अग्निहोत्र करना चाहती है वो पूछती है। वो सवाल है कि हम महीने के वो 4 दिनों में अग्निहोत्र कर सकते हैं या नहीं, अर्थात हम अपने मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स के वक्त अग्निहोत्र कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल का उत्तर है कि हाँ, जरूर कर सकते हैं। ये उत्तर सुनकर अनेक महिलाओं को बहुत खुशी होती है कि उनका अग्निहोत्र उन दिनों में भी चालू रहेगा, खंड नहीं होगा। अनेक महिलाओं को आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हाँ कर सकते हैं। अनेक महिलाओं को लगता है कि ये गलत हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसका हम शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखेंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर से मलमूत्र, पसीना एवं दूषित वायु शौच और श्वसन के द्वारा बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से ये 4 दिनों में भी महिला के शरीर से जो अनावश्यक रक्त है वो बाहर निकलता है, जिसके कारण गर्भाशय शुद्ध होता है और महिला का स्वास्थ्य बनाए रहता है, अच्छा रहता है। जिस प्रकार से शरीर के बाहर मलमूत्र, पसीना, दूषित वायु निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी अनावश्यक घटक शरीर से बाहर निकलता है। तो इस घटक को हम दूषित या अपवित्र दृष्टि से क्यों देखें? अगर हम ऐसे देखें तो जब महिला शौच विसर्जन, मूत्र विसर्जन करती है और उसके शरीर से दररोज पसीना निकलता ही है और ब्रीदिंग के द्वारा दूषित वायु शरीर से बाहर छोड़ती है, तो उस वक्त भी हमें उस महिला को अपवित्र एवं दूषित दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वो मासिक धर्म के वक्त भी अनावश्यक घटक शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त हमें अपवित्र अथवा दूषित दृष्टि से ना वो महिला को देखना है, ना वो घटक को देखना है, क्योंकि वो हमारे शरीर के शुद्धि के लिए वो क्रिया होती है, जैसे अन्य क्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से। लेकिन हम उसको दूषित या अपवित्र दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे भारत में पूर्वापार उन 4 दिनों में महिला को पूजा विधि करने के लिए निषेध किया था एवं सारे काम करने के लिए निषिद्ध किया था। ऐसा हमारे पूर्वजों ने क्यों किया था? क्योंकि उनकी बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने महिला के स्वास्थ्य के लिए ही वो नियम बनाया था कि वो घर के काम काज ना करे, पूजा विधि ना करे। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन दिनों में महिला के लिए घर का हर एक काम बहुत कष्टदायक होता था। आज बहुत विज्ञान आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण हर एक काम महिला के लिए बहुत आसान हो चुका है, लेकिन उस वक्त हर एक काम के लिए महिला को शारीरिक कष्ट बहुत पड़ता था। जिस प्रकार की जैसे हम रोटी के लिए हम चक्की से आटा पीस कर लाते हैं, लेकिन उस वक्त वो महिला को हर दिन अपने घर में ही आटे को पीसना होता था। इसलिए हर एक महिला ब्राह्म मुहूर्त उठती थी, नहाती थी। नहाने के लिए भी पानी उसको कुएं से निकालना होता था, आरती पूजा के लिए भी उसको पानी कुएं से निकालना होता था, और बाद में वो पूजा विधि करके हर काम करती थी और सबसे पहले वो आटा पीसती थी। तो यह आटा पीसने का ही काम उसका 1-2 घंटे ब्राह्म मुहूर्त में चलता था, जिसके कारण वो पूरे दिन की रोटी बना सकती थी। तो इस प्रकार हर एक काम उसके लिए बहुत ही कष्टदायक था। इसलिए सब काम के साथ साथ पूजा विधि भी वो महिला ना करे, ऐसे उन 4 दिनों में एक नियम रखा था ताकि वो महिला को बहुत आराम मिले और उसको कोई भी कष्ट ना हो उन दिनों में, और उसका स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रहे। यह भूमिका हमारे पूर्वजों की उस नियम के पीछे थी, जिसे हम आज अंधश्रद्धा एवं दूषित दृष्टि से, अपवित्र दृष्टि से देखते हैं। तो अभी और अन्य महिला भी उस महिला को बहुत मदद करती थी, क्योंकि उनके 4 दिनों में भी वो महिला उसको मदद करने वाली होती थी। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली, विभक्त कुटुंब पद्धति
को हमने अपनाया है, जिसके कारण आज महिला उन 4 दिनों में घर के सारे काम तो करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो सभी काम बंद करना था ऐसे नियम बनाया था, उसका आधा नियम वो फॉलो करती हैं कि पूजा विधि ना करना। हमारे पूर्वजों ने सब काम के लिए मना किया था, लेकिन हम अपने युक्ति से सिर्फ आधा ही फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वज अंधश्रद्धा नहीं है, हम अंधश्रद्धा हैं, ये साबित होता है, जिसे हमने स्वीकार करना भी चाहिए कि हमारे पूर्वजों की पूर्णतः महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि को हमने गलत समझा, अंधश्रद्धा, अपवित्र समझा, और हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। उन दिनों में बहुत ज़्यादा काम महिला करती है और पूजा नहीं करती, तो अंधश्रद्धा तो हम हैं। तो इसलिए हमने अभी हम सबको समझ आया ही हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण कितना सही था। इसलिए हमने उन 4 दिनों में अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं, अग्निहोत्र को करना है, क्योंकि अग्निहोत्र करने के लिए कोई भी शारीरिक कष्ट की तो बात है ही नहीं। उल्टा अग्निहोत्र से हमें ऊर्जा ही प्राप्त होगी, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मददगार ही साबित होगी, क्योंकि अग्निहोत्र का शरीर से कोई संबंध नहीं है। अग्निहोत्र ऊर्जा से कनेक्शन होने का एक बहुत बड़ा यज्ञ है, इसलिए उसमें शारीरिक कष्ट बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा के साथ हमें जुड़ जाना है, यही अग्निहोत्र का मुख्य उद्देश्य है। और उन 4 दिनों में हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे शरीर को स्वच्छ शुद्ध करने के लिए। भोजन भी करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे शरीर का पोषण हो, ऊर्जा की पूर्ति हो, इसलिए करते हैं। तो उन 4 दिनों में प्रकृति को भी तो भोजन की और स्वच्छ शुद्धता होने की आवश्यकता है। अग्निहोत्र एकमेव माध्यम है जो हम घर में अपना सकते हैं और जिसके द्वारा वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण के रोग जंतु नष्ट होते हैं, प्रदूषण दूर होता है। मुझे तो लगता है कि अग्निहोत्र से प्रकृति का स्नान ही होता है, प्रकृति स्वच्छ शुद्ध हो जाती है। और अग्निहोत्र के कारण प्रकृति के 5 तत्व पुष्ट भी होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, वातावरण पुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से भोजन से हमारी पूर्ति होती है, उसी प्रकार से अग्निहोत्र एकमेव माध्यम है कि जिसके कारण हम घर में अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से 5 तत्वों को पोषित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से उन 4 दिनों में हम खाना खाना, नहाना तो छोड़ते नहीं, तो अग्निहोत्र करना क्यों छोड़ें? क्योंकि इस प्रकृति से ही हमें सारा कुछ प्राप्त होना है। तो अग्निहोत्र से उन 4 दिनों में भी अग्निहोत्र से वातावरण को पोषित करना और शुद्ध करना जारी रखें। धन्यवाद।